अब देखो आज हम लोग देखेंगे डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति, है ना। हेडिंग डालो। हाँ, अगला है डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति। ये नया है, कल का लिफ्ट वाला खत्म। हाँ हाँ, तौर पर नहीं, आज है नहीं। डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति हम लोग देखते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं घिरनी से जुड़ी वस्तुओं की गति, है ना। डोरी, क्योंकि डोरी जाके उधर घिरनी से ही जुड़ेगा, है ना, तो इसलिए हम लोग गति करेंगे डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति या घिरनी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति, है ना। तो दो तरीके का हम लोग पढ़ेंगे, एक ऊर्ध्वाधर गति और एक क्षैतिज गति। इसमें हम लोग का दो चीज हमको पढ़ना है। पहला, डोरी से जुड़ी वस्तु की ऊर्ध्वाधर गति, डोरी से या घिरनी से कह सकते हो, डोरी या घिरनी से जुड़ी वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति। और दूसरा इसी में पढ़ोगे, इसको मत हेडिंग डालना ना, अभी अलग से लिखवाऊंगा मैं। डोरी या घिरनी से जुड़ी वस्तुओं की कैसी गति, क्षैतिज गति। ठीक, दो तरीके का हम लोग का क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे डोरी से जुड़ी वस्तु की ऊर्ध्वाधर गति और डोरी या घिरनी से जुड़ी वस्तुओं की क्या पढ़ेंगे, क्षैतिज गति, है ना। तो इसमें हम लोग का एक वर्ड आता है घिरनी। घिरनी क्या चीज है इसको पहले समझो। तो पहले जमाने में कुआं होता था, कुआं से लोग क्या करते थे, पानी निकालते थे। अब देखो, मान लो एक कुआं है, ये कुआं है मान के चलो, है ना। अब इस कुआं में हम लोग का क्या भरा है, पानी भरा है। अब सुनैना भर के रखी होगी, ये है ना, ये कुआं है हम लोग का जिसमें हम लोग का पानी भरा है। ठीक, तो अब आता है गुलशन। लेना, मितेश को किसी दिन और कर देंगे, अभी नहीं, अभी मितेश के लिए और एक सेक है ना, है ना। ये गुलशन है मान के चलो। अब पहले क्या होता था, पहले घिरनी नहीं होता था, तो पहले कैसा होता था, गुलशन यहाँ खड़ा हो जाता और यहाँ क्या करता, रस्सी से बाल्टी फंसा रहते ऐसे। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बाल्टी रहता है ऐसे, बाल्टी, और दो टाइप से खींचते, ऐसे खींचता वो, ऐसे खींचता तो उसको झुकना पड़ता खींचने के लिए, है ना। तो कभी मान लो रस्सी टूट गया, कुछ भी हो गया, तो गुलशन कहाँ गिरता, सीधा उसी में गिरता, कुआंच में, है ना। तो हम लोग क्या किए, एक सिस्टम लाए कि हम लोग बोले कि गुलशन इसमें खड़ा होकर मत बेचारा वो बाल्टी निकाले। तो हम लोग क्या किए, गुलशन को ले आए साइड में कि चल गुलशन यहाँ आ जा। अब गुलशन आ गया साइड में, अब बहुत दिन बाद आया तो बाल कटिंग हो गया ना उसका, मेरे जैसे, है ना। हम लोग क्या किए, इसकी ये डोर है, इसकी जो डोर है या रस्सी है, इसको हम लोग क्या किया, यहां पर एक स्टैंड करके घिरनी लगा दिए और इस डोर को ऐसे करके इधर दे दिए, आले गुलशन करके। अब गुलशन उसको हाथ में पकड़ लिया। तो देखो, पहले जब घिरनी नहीं लगा था, समझना मेरे बात को, पहले जब घिरनी नहीं लगा था तो बाल्टी के कारण बाल्टी का एक भार mg किधर था, नीचे की ओर, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ग्रेविटी हम लोग का नीचे खींच रहा था, और इसका एक प्रतिक्रिया बल लग रहा था कहाँ, ऊपर की ओर, मतलब तनाव बल जिसको कह सकते हैं, जो तनाव बल लगता है, टेंशन फोर्स। ये तनाव बल कहाँ था, यहाँ ऊपर की ओर। हम लोग घिरनी लगाए, घिरनी लगाए तो क्या हुआ, ये तनाव बल ऊपर न जाके किधर लगा, इधर गुलशन की ओर। तो घिरनी एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, वस्तु के भार बल का जो विपरीत या प्रतिक्रिया बल है उसकी दिशा को क्या करती है, बदलती है। पहले भार बल किधर लग रहा था, इधर की ओर लग रहा था, जब गुलशन यहाँ खड़ा था, है ना, ऐसे करके खींच रहा था। तो अगर ये टूटता तो गुलशन कहाँ गिरता, नीचे गिरता। मतलब क्या हो रहा है, तनाव बल उस समय अगर यहाँ खड़ा है हो, यहाँ से कुआं कर रहे हो, पानी खींच रहे हो, तो पहले क्या करता था, भार बल इधर लग रहा था सीधा में। अब गुलशन को साइड में खड़ा कर दिया, इधर जमीन में कहीं पर, और यहाँ पर घिरनी लगा के उससे रस्सी कनेक्ट करके किसको दे दिया, गुलशन को। तो अब उसका तनाव बल किधर आ गया, ऊपर न जाके किधर हो गया, इधर। मतलब तनाव बल का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। जहां पहले गुलशन ऐसे ऐसे पानी खींच रहा था, वो अब ऐसे ऐसे खींचेगा। मतलब मैं नाच नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा था, वो अब ऐसे ऐसे कर रहा है डांस करके, है ना। तो घिरनी वही है,
मतलब घिरनी ऐसी युक्ति है जो वस्तु के भार के विपरीत प्रतिक्रिया बल जो पड़ेगा, या वस्तु के भार बल के विपरीत जो प्रतिक्रिया बल है उसकी दिशा या उसकी डायरेक्शन को क्या कर दे, चेंज कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, घिरनी। जैसे देखे हो कहीं पर वो बोर वोर का पाइप निकालते रहते हैं, पुराना जमाना का लोहा वाला, तो उसको ऐसे करके पहले कंधा में करके उठाते थे, है ना, 4 लोग ऐसे पास में आके। और अब क्या हो गया, अब चेन पुलिंग सिस्टम आ गया है, उसमें हम लोग ऐसे करके कर देते हैं और धीरे धीरे खींच रहे हैं, वो धीरे धीरे चढ़ रहा है, ज़्यादा वजन भी हम लोग को देना नहीं पड़ता, है ना। तो वहीं पर हम लोग का क्या लगा होता है, घिरनी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घिरनी। तो अगर घिरनी समझना चाहो तो घिरनी किसको कहेंगे, घिरनी एक ऐसी युक्ति है जो वस्तु के भार बल के विपरीत प्रतिक्रिया बल, इसकी दिशा हम लोग का क्या कर दे, बदल दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, घिरनी कहते हैं। तो पहले तो साइड में घिरनी का लिख लो, घिरनी का छोटा सा परिभाषा हो, साइड में कर दो घिरनी, हेडिंग डाल दो, और यहीं पर मैं बता दे रहा हूं छोटा सा घिरनी लिखो। घिरनी एक ऐसी युक्ति है, घिरनी एक ऐसी युक्ति है, घिरनी एक ऐसी युक्ति है जो किसी वस्तु के भार बल, या जो किसी वस्तु के भार करो, बल मत करो, जो किसी वस्तु के भार के प्रतिक्रिया बल की दिशा को परिवर्तित कर देती है। बल, प्रतिक्रिया बल की दिशा को परिवर्तित कर देती है, परिवर्तित कर देती है, घिरनी कहलाती है, या उसे घिरनी कहते हैं, जैसा भी लिखो अपने हिसाब से। हो गया, इतना समझ गए ना। हाँ, अब चलो आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालो पहला, घिरनी से जुड़े या डोरी से वस्तु से जुड़े, जैसा भी लिखो, घिरनी से जुड़े घिरनी से जुड़े वस्तु की ऊर्ध्वाधर गति, घिरनी से जुड़े वस्तु की ऊर्ध्वाधर गति, एक घिरनी लगाएंगे, इसमें वस्तु जोड़ेंगे, उसका ऊर्ध्वाधर गति देखेंगे क्या क्या है ना। मतलब हम लोग को, चलो बता रहा हूं, फिर बताता हूं आगे। पहले तो एक घिरनी बनाएंगे, सुंदर सा प्यारा सा, है ना। मान लो एक घिरनी है, ये ठीक, ये हम लोग का घिरनी है, ये ठीक, ये हम लोग का क्या है, घिरनी है। और जितना अच्छा बनाना चाहो उतना अच्छा बना सकते हो। इस घिरनी को हम लोग क्या किए हैं, एक दृढ़ आधार से लटका दिए हैं। दृढ़ आधार मतलब कोई एक हम लोग टेकनी दे दिए हैं और इससे हम लोग इसको लटका दिए हैं ऐसे, ठीक है ना। इस पर हम लोग क्या किए हैं, दो वस्तु हैं जिसको डोरी से करके घिरनी से लटका दी है ऐसे करके। देखो मान लो यहां पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हम लोग क्या मान लेते हैं, m1, और यहां एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हम लोग क्या मान लेते हैं, m2। m1 और क्या मान लिए, m2 मान लिए, ठीक। अच्छा, इसको क्या करते हैं, इस घिरनी से लटका देते हैं। देखो इसको इस घिरनी से अच्छे से लटका दिए, थोड़ा सा पास में बनाता हूं क्लोजिंग में, है ना, तो हमको लगेगा, फील होगा घिरनी जैसा। ये यहां पर लटकाते हैं, ये वस्तु का भार है, इसका भार क्या है, m1 है, और इसी को इससे लटका देते हैं यहां से, यहां इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, m2। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं अच्छे से, जगह स्पेस क्लियर रहेगा ना। 4 का मिटा के 4 का बना था, m1, ठीक है। चाहे सुंदर दिखना चाहिए ना जी, कला का प्रदर्शन करो, थोड़ा अच्छे से करो, है ना, आला ढेली पर नहीं आ रहे हो। अब देखो, हाँ
अब देखो दो हमारे पास है वस्तु, इसका m1 द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या है m2 है ना, और m1 ज्यादा नीचे है m2 ज्यादा ऊपर है, मतलब जाहिर सी बात है m1 बड़ा होगा किससे, m2 से, है ना। हम लोग मान के चलते हैं यहीं पर एग्जांपल के लिए कि m1 बड़ा होगा किससे, m2 के लिए, मान के क्या चलते हैं, है तब तो वो झुक रहा है नीचे, ठीक। अच्छा m1 है तो इस पर एक बल नीचे की ओर लगेगा, क्या m1 g, ऊर्ध्वाधर किधर की ओर, नीचे की ओर। अब बल एक नीचे की ओर लग रहा है तो इस पर क्या होगा, प्रतिक्रिया बल लगेगा, जो किधर जाएगा, इस डोरी में, इस डायरेक्शन में, तनाव बल के रूप में, तनाव बल जिसको क्या कहेंगे टी, क्योंकि तनाव पड़ता है ना किसी भी रस्सी से। m2 है तो इसका बल नीचे की ओर लगेगा, क्या m2g, और इसका प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा, ऊपर, तनाव बल टी, ऊपर की ओर, ठीक। अब समझो ये जो वस्तु है जिस वेग से नीचे जाएगी उसी वेग से कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, समझे, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही घिरनी से जुड़ा है, एक ही रस्सी से जुड़ा है, तो जितना वेग से नीचे जाएगा उतना वेग से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और वेग में बदलेगा तो सीधा सीधा क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। मान लो ये जो वस्तु है ये ए त्वरण से किधर की ओर जा रही है, नीचे की ओर, ए त्वरण से कहां जा रही है, नीचे की ओर। अगर ये ए त्वरण से नीचे जा रही है तो जाहिर सी बात है ये भी ए त्वरण से कहां की ओर जाएगी, ऊपर की ओर, ए त्वरण से, मतलब वस्तु ऐसे होगी, है ना, ऐसे करके हो रही है। तो एक पोजीशन हम लोग लाए जहां पर रोक दिए तो ये हम लोग का चित्र बन गया। समझ गए इतना चीज, सबको समझ आ गया ना, बस यही है हम लोग का। चलो इस चित्र को नोट करो, इसमें हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है मालूम, इस पर बल कितना लग रहा है उसको काउंट करना है, इसका त्वरण काउंट करना है, इसका तनाव बल काउंट करना है, ये सब हम लोग को इसमें गणना करना है, ठीक। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब आगे देख लो, इसी में आगे बताता हूं। अच्छा इसमें माना फलाना, इससे ना न्यूमेरिकल ज्यादा आता है मालूम, अगर माना फलाना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखो कैसे लिखोगे, है ना, हाँ न्यूमेरिकल आता है, खाली समझना। माना फलाना अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, मान लो एक घिरनी है जिस पर m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्या है, डोरी से जुड़ी हुई हैं, है ना, डोरी में उत्पन्न तनाव T है और इस पर उत्पन्न त्वरण क्या है, ए है। बस जो जो दिया है उसी को देना है, mg2 m1 ये सब हम लोग को देने का जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया इतना चीज। अच्छा अब देखो मान लो m1 वस्तु पर हम लोग देखें, m1 द्रव्यमान के लिए, m1 द्रव्यमान के लिए बल देखें हम लोग, है ना, तो हम लोग देखते जाते हैं। देखो स्टार्ट हम लोग यहां से करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, है ना, इसको दो पार्ट में कर देते हैं और यहां से देखते हैं, ठीक। हम लोग देखते हैं पहला, या स्टार मार देते हैं, m1 द्रव्यमान के लिए, m1 द्रव्यमान के लिए। अब m1 द्रव्यमान के लिए हम लोग देखें त्वरण, तो त्वरण कितना होगा, यही होगा, यही त्वरण से तो जा रहा है। अच्छा वह देखें परिणामी बल, परिणामी बल F, तो इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, m1a, m1 क्या होगा a, बल गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक। अच्छा परिणामी बल मतलब कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, ये दोनों का आएगा। अब डोरी कहाँ जा रही है, नीचे, नीचे जा रही है तो m1g बड़ा होगा और t क्या होगा, छोटा, तो परिणामी बल हो जाएगा हम लोग का m1g से किसको घटाओगे, t को, अब बराबर क्या हो जाएगा m1a। समझे इतना चीज, किसी कोई डाउट नहीं, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब m1 द्रव्यमान के लिए देखे, अब किसके लिए देखोगे, m2 द्रव्यमान के लिए। तो अब सेकेंड स्टेप आते हैं हम लोग किसके लिए, स्टार जाके नहीं भागे हो, m2 द्रव्यमान के लिए देखो, इसके लिए त्वरण सेम रहेगा, क्योंकि जिस त्वरण से नीचे जा रहा है उसी त्वरण से तो ऊपर आ रहा है ना, जिस त्वरण से नीचे जा रहा है उसी त्वरण से ए क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए त्वरण क्या होगा, यही होगा, है ना। परिणामी बल निकालोगे, परिणामी बल, तो परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा, m2a, क्योंकि दूसरे के लिए हम लोग का m2a होगा, है ना। अच्छा कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो तनाव बल ज़्यादा बड़ा होगा भार बल से, तो तनाव से किसको घटाओगे, भार बल को, तो T माइनस क्या करोगे, m2g बराबर क्या हो जाएगा m2a, इसको मानेंगे समीकरण
2। क्लियर हो गया इतना? अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, झटका देंगे, है ना? चमक रहा है, चमक रहा है, एक बार देखने दो। अच्छा हाँ चमक रहा है, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, इधर दिखेगा। समीकरण 1 प्लस क्या कर दें, अरे जिसको गोलवा करना है उसको खड़ी छोड़ रहा हूँ, 1 प्लस क्या से 2 से, समीकरण 1 और 2 को चिपका दो, तो m1g माइनस टी, ये हो गया समीकरण 1, और इसका ये साइड जुड़ेगा प्लस टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस में m2g होगा। ये दोनों जुड़ा, अब ये दोनों को जोड़ दो, m1a प्लस m2a, तो इधर बराबर में हो जाएगा m1a प्लस m2a। वहां तक दिख रहा है ना पूरा? ये a दिख रहा है कि नहीं? वो साइड वाला, हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, चलो दिख रहा है। हाँ वहां से नहीं आता, नहीं पता चलता। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहां से प्लस टी माइनस टी शहीद हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, m1g माइनस m2g बराबर, अच्छा दोनों से हम लोग क्या करें, त्वरण को बाहर निकाल दो a को, तो हमारे पास बचेगा m1 प्लस m2। यहाँ से कुछ भी बाहर निकले नहीं निकलेगा, निकल जाएगा जी, ग्रेविटी निकाल दो, है ना? तो m1 माइनस m2, और यहाँ पर ग्रेविटी हम लोग का अलग हो गया, और यहाँ पर बचा a1 प्लस m2। यहाँ से इसको इधर लेके आओ, इसको कहाँ लाओगे, इधर, तो a बराबर क्यों कटेगा, प्लस माइनस में है, तो ये इधर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा हम लोग का m1 माइनस m2g बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। ये क्या निकला, ये क्या निकला, त्वरण, परिणामी त्वरण। समझे इसको? कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला m1 माइनस क्या है, m2 है, और नीचे वाला क्या है, m1 प्लस m2 है, तो उस कंडीशन, हाँ दोनों प्लस प्लस में रहता तो कटता। पिंडों का त्वरण परिणामी त्वरण कह सकते हो, या इसी को हम लोग कह सकते हैं वस्तु का। अब देखो यही हम लोग का क्या बना, वस्तु का त्वरण बना, है ना? वस्तु का त्वरण बना, कहने का मतलब क्या है, वो वाला लाइट को बंद कर तू उधर का, थर्ड नंबर, इधर इधर इधर, नहीं नहीं, हाँ चल ठीक ठीक, बस अब ठीक दिख रहा है ना? हाँ तो देखो ये वाला, हाँ उसको बाद में बंद कर दूंगा। तो ये a बराबर क्या हो गया, ये अब यही वस्तु का क्या है, त्वरण है। कहने का मतलब इतने त्वरण से ये वाला वस्तु ऊपर जा रहा है, और उतने ही त्वरण से ये वाला वस्तु कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है त्वरण से, है ना? तो क्योंकि त्वरण दोनों का सेम है, समझे इसको? ये हो गया त्वरण। अच्छा वस्तु का त्वरण हम लोग का निकल गया, हाँ अच्छा सुनो, इतना को नोट करो, उसके बाद वस्तु पे लगने वाला भार वगैरह को निकालते हैं। ठीक, इतना नोट करो, चलो हो गया। अब एक चीज निकला हम लोग का, अब हम लोग देखेंगे वस्तु का क्या, वस्तु का त्वरण निकल गया ना। अब वस्तु पर लगने वाला बल के देखो, तनाव बल निकाल देते हैं हम लोग, है ना? यहीं से देखो तनाव बल, ये जो समीकरण 2 आया है इसी में हम लोग तनाव बल लिखते हैं। समीकरण 2 से देखो, चालू है ना? हाँ समीकरण 2 से देखो हम लोग का इसी में, हाँ इसी के नीचे रहेगा। समीकरण 2 से हम लोग का T, अच्छा इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा m2a प्लस m2 क्या हो जाएगा, g होगा। अब देखो T बराबर m2, a का मान इतना लाए हो, इतना का मान यहीं पर रख दो, तो m2 a के जगह में कितना रखोगे, m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2, है ना? यहाँ पर g हो गया बाहर, यहाँ साइड में, और माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा, m2g। समझे इतना? हाँ कहाँ से रखे हैं, त्वरण समझ गए ना? हाँ इसको समीकरण 3 मानोगे तो समीकरण 3 से कह सकते हो, या डायरेक्ट कह सकते हो, है ना? अब देखो यहीं से T बराबर, दोनों में से g बाहर निकाल दो, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर m2 बचा, और ये हो जाएगा m1 माइनस m2
बटे m1 प्लस m2, और यहाँ पर माइनस क्या बचेगा, m2, और ये g दोनों का बाहर निकल गया यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, पूरे का लघुत्तम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, इधर हम लोग का हो जाएगा m2, ये हो जाएगा m1 माइनस m2, ये हो गया हम लोग का माइनस में m2, और इसका इधर ही गुणा होगा, तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। अब पूरे का क्या हो गया, बाहर में g। ठीक, अब इसी को हल कर दो, ये पार के फैकल तो दे दो ना, दे भुला गया था, गुणा कर दो, इसका गुणा करोगे तो m1 m2 होगा, जमा के लिखोगे तो, इसका इससे करोगे तो माइनस m2 का स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस हो जाएगा m1 m2, और इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस m2 का स्क्वायर, हो गया ना। मैं कहीं पर मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, अच्छा हाँ, ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और इसका इससे गुणा करोगे तो प्लस में होगा, और इसका इससे करोगे तो प्लस m2 का वर्ग होगा। अब सब नहीं कटेगा, उस समय सब कट जा रहा था, अभी ये दोनों बच जाएगा ना, ये दोनों कटेगा, उस समय सब कट जा रहा था पूरा, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ तक दिख रहा है ना, दिख जा रहा है ना, हाँ चलो। अब देखो अगले स्टेप में हम लोग अगले एपिसोड में चलते हैं, इसको सरारा उतार दो, चौंची, हाँ जी चौंची नहीं रहेगा थे, का जी रही ना हो जी ठीक, अब देखो यहां से हम लोग का माइनस में है और ये प्लस में है, झंडी मुंडी, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा हम लोग का 2m1 m2 बटे ये कितना है m1 प्लस m2, और ये हम लोग का आ गया g, चौंची है ना। तो ये हो गया हम लोग का डोरी में उत्पन्न तनाव, डोरी में उत्पन्न तनाव, यही तनाव तुम लोग का इधर भी लग रहा है, इधर, और यही ये डायरेक्शन कैसे हो गया जी, ये तो नीचे था, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ वस्तु का तनाव है, ये ऐसे चल रहा है, मेरा मिस्टेक हो गया था। अच्छा तो यही तनाव यहाँ भी लग रहा है और यही तनाव यहाँ भी लग रहा है, दोनों तरफ टनटना रहा है हम लोग का। ठीक, मतलब ऐसे समझो ये दोनों इस डोरी से अटका है ना, मतलब ये डोरी ऐसे खिंचा रहा है, समझो दोनों हाथ से, डोरी दोनों हाथ से ऐसे खिंचा रहा है समझो। ठीक, ये है हम लोग का। और किसी डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, दुख दर्द? हाँ, यहीं से तुम लोग बल भी निकाल सकते हो, छोटा सा देख लो ना, फिर डायरेक्ट लिख लेना, सीधा बता दे रहा हूं, फिर डायरेक्ट लिख लेना। अच्छा, m1 पर लगने वाला बल, ये नया है, कहाँ, ये यहां से ऐसे करके आ रहे हो ना, तो यहां पर लग रहा है, हाँ हाँ उसी के बाद है, अलग हेडिंग डाल के लिखोगे उसको। हाँ, अब देखो m1 द्रव्यमान पर लगने वाला बल या m1 पर लगने वाला बल, ये नया हेडिंग है, देखो मैं डब्बा कर दे रहा हूँ इसे, स्टार नहीं मार रहा हूँ इस बार, है ना, इस बार चंदा मामा है। तो देखो m1 पर लगने वाला बल F बराबर क्या था, m1a था, तो F बराबर हो जाएगा m1, a का मान चुपचाप रख दोगे उठा के, कौन सा वाला था, a का मान यही वाला था, तो ये वाला रख देंगे हम लोग का m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा जी, ये हो गया m1 द्रव्यमान पर लगने वाला बल। इसी प्रकार, हाँ इसी प्रकार m2 द्रव्यमान पर, m2 द्रव्यमान पर लगने वाला बल, चंद्रयान पहुंच गए है ना, m2 द्रव्यमान पर लगने वाला बल, तो F बराबर वो क्या था, m2a था, तो a का मान फिर रख दो, तो F बराबर m2 और a का मान फिर इतना को रख दो, m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2।
नहीं दिख रहा है भी? अच्छा चल जाएगा। सेम वैसी चीज है, यहाँ m1 है, वहां पर m2 आ जाएगा दूसरे द्रव्यमान के लिए। ठीक, बस इतना है। उसके बाद छोटा सा और था लेकिन उसको नहीं बताऊंगा, नोट करो इतना। चलो अब अगला हेडिंग डालो, उसी में दूसरा, डोरी से जुड़ी वस्तुओं की क्षैतिज गति। डोरी से जुड़ी वस्तुओं की क्षैतिज गति। ठीक, क्षैतिज गति के बारे में पढ़ेंगे। डोरी से जोड़ देंगे वस्तु को और उसके बाद हम लोग क्षैतिज गति के बारे में पढ़ेंगे। हो गया हेडिंग। अब समझो एक चीज, हम लोग क्या किए थे, ऊर्ध्वाधर गति में क्या किए थे, एक घिरनी लिए थे और इससे ऐसे करके कनेक्ट कर दिए थे। एक यहाँ अटैच किए थे एक वस्तु और एक यहाँ वस्तु किए थे, और हम लोग मान के चले थे कि ये वाली वस्तु ज़्यादा भारी है इससे, तभी ये डोरी कैसा होगा, इस टाइप में रोटेट करेगा, इधर नीचे की ओर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्षैतिज गति देखेंगे। अब क्षैतिज गति के लिए कैसे, हवा में थोड़ी लटकाओगे घिरनी को, कुछ उसका आधार रखोगे। मान लो ये हमारे पास आधार है, दृढ़ आधार है ना, मतलब जैसे मेज हो गया या कुछ भी हो गया हम लोग का, इस पर हम लोग एक घिरनी रखे हैं, मान के चलो ऐसे घिरनी है, ये इस सिस्टम से करके यहाँ से घिरनी अटैच है यहाँ से। तो अगर एक वस्तु हम लोग यहाँ रख दें और एक वस्तु यहाँ रख दें और दोनों को एक रस्सी से बांध दें, मतलब इस घिरनी से ऐसे अटैच कर दें ऐसे घिरनी से, तो क्या दोनों वस्तुओं एक दूसरे पर तनाव लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। कहाँ, दोनों तो हम लोग का आराम से टिका है ना मेज पे, तो कोई किसी पे बल नहीं लगाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, एक मेज लेंगे इस डायरेक्शन में, देखो एक मेज लेंगे ऐसे, मतलब मेज का किनारा मान के चलो, और इस किनारे के यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, घिरनी लगाएंगे। घिरनी मतलब समझे थे, घिरनी का किसको कहते हैं, जो प्रतिक्रिया बल की दिशा को क्या करे, बदल दे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, एक वस्तु यहां पर रखेंगे, एक वस्तु है ना, और एक वस्तु कहां रखेंगे, यहां रखेंगे नीचे यहां पर। ठीक, और दोनों को अटैच कर देंगे रस्सी से। मान लो ये वस्तु रस्सी से अटैच होकर इधर आता है ऐसे, इससे, क्योंकि हमको इसको खींचना है और खींचने के लिए यहां पर कुछ ना कुछ भार हमको देना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि ये भार ज्यादा हो ये भार कम हो, या ये भार ज्यादा हो ये भार कम हो, उससे मतलब नहीं है। भार अगर ये ज्यादा है, फिर भी अगर तुम छोटा सा भी बल लगाओगे तो वस्तु किधर आएगी, इधर खिसकेगी, और ये वस्तु किधर आएगी, नीचे की ओर आएगी, है ना। अब देखो, मान लो यहां पर का द्रव्यमान को हम लोग क्या मान लें, क्या मानोगे, m1 मान के चलते हैं, ये वाले द्रव्यमान को m1 मान के चलते हैं, और ये वाले को क्या मान के चलते हैं, m2, है ना। माना दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, एक घिरनी से क्षैतिज रूप में क्या है, अटकी हुई है या लटकी हुई है ना, लटके झटके जो भी करो। ठीक, अब देखो यहां पर ये जिस त्वरण से नीचे आएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। जिस त्वरण से नीचे आएगा उसी त्वरण से ये किधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा। मान के चलते हैं ये जो तला है या ये जो तल है ये घर्षण रहित है। घर्षण रहित कहने का मतलब क्या है, जिसमें घर्षण ना होता है, क्योंकि घर्षण रहित करोगे तो क्या, घर्षण करोगे तो क्या होगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में होता है। मतलब घर्षण आगे पार्ट में तुम लोग क्लियर पढ़ोगे, जिस डायरेक्शन में हम लोग का गति होता है घर्षण उसके विपरीत दिशा में लगता है, मतलब उसको रोकने का प्रयास करता है। तो हमको इसको रुकवाना नहीं है, हमको इसको आराम से स्मूथ चलाना है, धीरे धीरे, है ना, एकदम मक्खन जैसे ऐसे फिसलेगा वैसा, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, इस तल को घर्षण रहित बनाना है। तो मान के चलते हैं तल कैसा है, घर्षण रहित है, तो घर्षण रहित है, थोड़ा सा चीज रखोगे तो फिसलेगा। कभी कभी देखे हो टाइल्स में या अच्छा या काई वाई जमा रहता है, वहां पर हम लोग आराम से चलते हैं, तो हम लोग जानबूझ के गिरने का ट्राई करते हैं क्या, नहीं, थोड़ा सा हल्का पैर फिसला या कुछ भी हो तो पीछे के बाहर छरिया जाते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, या टाइल्स हो गया या कुछ भी हो गया, हल्का सा एक ऐसा चीज रखो तो सांस फिसलता है। फिसलने का कारण क्या है, क्योंकि वो तल कैसा है, घर्षण रहित है, मतलब एकदम चिकना तल है। तो वैसे ही हम लोग भी यहाँ पर एकदम चिकना तल रखेंगे, तो छोटा सा भी वेट तुम लोग देते हो, छोटा सा भी भार देते हो, तो ये क्या होगा, इसकी ओर ऐसे करके आके झुकेगा। समझे इस चीज को। अब देखो ये वस्तु का भार m2 है ना, तो इस पर धरती माता की ओर एक बल लगेगा, क्या,
एम टू जी। कौन से सूत्र से? बल F बराबर ए में से, इसका द्रव्यमान क्या है? m2 है। ए क्या होगा? त्वरण। अब यहां पर गुरुत्वाकर्षण उसको क्या कर रहा है? नीचे की ओर खींच रहा है, तो ए के जगह में क्या हो जाएगा? जी। समझे? यहां पर देखो, जहां वस्तु इधर उधर गति करती है ना, तो वहां पर ए होता है त्वरण, लेकिन जहां ऊपर नीचे गति करती है तो वहां त्वरण ए के जगह में क्या हो जाता है? जी। ग्रेविटी होने का कारण क्या है? जब तुम जमीन को छोड़कर अगर ऊपर जाओगे तो धरती माता क्या करती है? उसको अपनी ओर बुलाती है, इसलिए वहां पर ग्रेविटी ए न जो त्वरण है हम लोग का ए न होके क्या हो जाता है? जी हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग का त्वरण क्या हो गया? जी हो गया। अब देखो, वस्तु पर नीचे की ओर एक बल लग रहा है, क्या? m2g। तो ऊपर की ओर भी इसका क्या लगेगा? प्रतिक्रिया बल, जो तनाव के रूप में रहेगा। यहां तनाव क्या लगेगा? T। मतलब डोरी में क्या होगा? खिंचाव उत्पन्न होगा, तनाव। ठीक। अब देखो, यहां पर m1 है, अब इस पर एक ही बल कार्य करेगा क्योंकि ये मेज पर टिका है। अब मान लो इस मेज पर आराम से कोई वस्तु, मान लो यहां पर एक वस्तु है, तो क्या धरती माता इस पर बल लगाएगी? नहीं लगाएगी, क्योंकि मेज में टिका है। वहीं अगर इसको स्वतंत्र कर दूं और छोड़ूं तो सीधा कहां जा रहा है? नीचे। मतलब जहां अगर आपका वस्तु स्वतंत्र हुआ, किसी तल में टिका नहीं है, तो उस पर धरती माता क्या करेगी? बल लगाएगी। अब यहां पर मेज पर टिका है तो धरती माता इस पर बल नहीं लगाएगी, लेकिन ये इधर जा रहा है तो इस कारण ये भी किधर खिसकेगा? इधर खिसकेगा, इधर। तो एक तनाव इसका किधर लगेगा? इधर, टी। समझे इसको? अब देखो, जिस त्वरण से ये नीचे जाएगा, जिस त्वरण से नीचे जाएगा उसी त्वरण से किधर जाएगा? इधर की ओर जाएगा। हाँ, क्योंकि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये इधर खिसकते जाएगा। तो जो इसका त्वरण होगा वही इसका त्वरण होगा, मतलब जो इसके वेग में परिवर्तन होगा वही वेग में परिवर्तन इसका होगा। तो वेग में परिवर्तन हम लोग का क्या आता है? त्वरण। तो जो इसका त्वरण वो इसका त्वरण। समझे इस चित्र को? बस यही है। एक घिरनी है m1 m2 द्रव्यमान का, इसमें माना फलाना मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ? क्योंकि इससे खाली न्यूमेरिकल टाइप का आता है ना, गणितीय प्रश्न। तो दो हम लोग का क्या है? वस्तु है m1 m2 द्रव्यमान की, जो घर्षण रहित तल पर घिरनी से क्षैतिज रूप में क्या है? अटकी हुई है। माना दोनों पर लगने वाला त्वरण a और तनाव क्या है? t है। बस यही है, सिंपल। ठीक। तो इस चित्र को बनाओ, फिर चित्र को बनाने के बाद इसका हम लोग ज्ञात करेंगे सब चीज। अब देखो, इसी में पहले m1 द्रव्यमान के लिए निकालेंगे, फिर m2 द्रव्यमान। इसमें हम लोग को ज्ञात क्या क्या करना है? इसमें हम लोग को ज्ञात करना है वस्तु पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, द्रव्यमान पर, है ना, ये दोनों द्रव्यमान पर लगने वाला बल। तनाव ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है, ये सब हम लोग को ज्ञात करना रहता है ना। तो पहले तो हम लोग बल का गणना करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग लेते हैं m1 द्रव्यमान पर, है ना, m1 द्रव्यमान पर बल, है ना। तो पहले तो यहां पर त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है? तो त्वरण ए उत्पन्न हो रहा है ना। अब परिणामी बल निकालेंगे। परिणामी बल, परिणामी बल कितना होगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान कितना? m1, त्वरण कितना? a। तो ये हो जाएगा m1 इंटू ए। परिणामी बल में क्या होता है? कौन किसको कंट्रोल कर रहा है उसको देखना होता है हम लोग को। तो यहां पर 10 प्रकार का तो बल नहीं लग रहा है, केवल और केवल एक बल लग रहा है, वो क्या है? तनाव बल, एकलौता है। तो यहां पर परिणामी बल एकलौता टी हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? m1 इंटू ए। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब दूसरे के लिए देखो, दूसरा m2 द्रव्यमान पर बल। m2 द्रव्यमान पर क्या देखेंगे? बल देखेंगे। अब m2 द्रव्यमान पर बल देखो, m2 द्रव्यमान पर त्वरण तो ए ही है, तो सीधा हम लोग निकालते हैं परिणामी बल। परिणामी बल, बल गुणित त्वरण, तो ये हो जाएगा m2a। अच्छा, परिणामी बल कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? तो देखो, यहां पर m2 है, m2g नीचे की ओर, और t कहां है? उसका प्रतिक्रिया ऊपर की ओर। वस्तु जा कहां रहा है? नीचे की ओर। नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये बड़ा होगा इससे, तो इससे घटाएंगे, इससे रिजल्टेंट हमको चाहिए, है ना, रिजल्टेंट फोर्स जो चाहिए परिणामी बल, तो इससे घटाएंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जाता तो टी बड़ा होता, तो टी से इसको घटाते। अभी नीचे जा रहे हैं तो ये बड़ा है इससे, तो इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे इससे। तो ये हो जाएगा m2g बड़ा होगा किससे? टी से, बराबर m2a। ठीक। पहले हमको क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। कभी ये ऐसा मत कर देना, यहाँ आया फिर इसको इधर ले आओ, दोनों से m2 कॉमन निकाल दो, g माइनस a कर दो, ऐसा मत करना, क्योंकि हम लोग को अभी त्वरण ज्ञात करना है। तो इसको मानेंगे समीकरण, मत मानो। हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 से t का मान ये आया है, इसको यहीं पर रख देते हैं। ठीक। तो हमारे पास हो गया हम लोग का कितना?
m2g माइनस टी के जगह हम कितना रखोगे m1a बराबर ये हो जाएगा m2a, है ना। इसको जो का त्यों रखो, m2g इसको उधर लेके जाओ, तो ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा m1a, और ये प्लस में है तो प्लस क्या हो जाएगा m2a। दोनों में से क्या होगा, a कॉमन निकल जाएगा, है ना। यहाँ बचेगा m1 प्लस m2, a को हम लोग पीछे कर देते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या बचा है m2g। हमको क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, a को रखो इसको ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, a बराबर हो जाएगा m2g बटे ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यही हम लोग का क्या है त्वरण। किसका त्वरण, वस्तु का त्वरण। कहने का मतलब वस्तु, ये जो वस्तु है ये उतने त्वरण से इधर जा रही है, और ये जो वस्तु है उतने ही त्वरण से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। यदि तुम लोग को दोनों वस्तु का क्या पता हो, दोनों वस्तु का द्रव्यमान पता हो, तो तुम लोग त्वरण निकाल सकते हो, क्योंकि ग्रेविटी का मान 10 इंटू ऐसा होता है ना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये 9.8 होता है। लेकिन हम लोग गणितीय कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं 10 मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग का गणितीय कैलकुलेशन उसमें इजी हो जाता है, तो 10 मान के चलते हैं। अगर एक्यूरेट 9.8 मानोगे तब भी सही है हम लोग का, लेकिन हम लोग 10 मान के चलते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग को m1 m2 द्रव्यमान पता है, इसका कितना कितना वजनदार है ना, और ग्रेविटी हमको तो पहले से पता है, पूरी दुनिया को पता है, तो इसमें गुणा भाग कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, त्वरण निकल जाएगा उस कंडीशन में, समझे। अब ये हो गया वस्तु का त्वरण। अब डोरी में उत्पन्न तनाव ज्ञात करेंगे, तनाव निकालेंगे, है ना। अब तीसरे पॉइंट में निकालेंगे क्या, तनाव, कितना तनाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो तनाव T बराबर कितना है हमारे पास, m1a है, तो a का मान यहीं से रख दो सीधा, तो तनाव हम लोग का निकल जाएगा। तो T बराबर हम लोग का हो जाएगा m1 इंटू a का मान कितना है m2g बटे m1 प्लस m2, ब्रैकेट बंद कर दो। तो T बराबर इसका इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा m1 m2 बटे m1 प्लस m2 पूरे का, बाहर में क्या हो जाएगा जी। यह है डोरी में उत्पन्न क्या, तनाव, है ना। मतलब इतने तनाव से इस पर तनाव बल लग रहा है, इस पर तनाव बल, दोनों तनाव बल का मान कितना है, इतना है। डोरी में उत्पन्न क्या है, तनाव, ठीक। अगर हमको द्रव्यमान पता है तो तनाव हम लोग आराम से निकाल देंगे। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक तो करवाऊंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं से वो वाला, हाँ तो आराम से लिखते रहो ये तीसरा है ना। चौथा अब देखो हम लोग निकालेंगे m1 द्रव्यमान पर बल, द्रव्यमान पर लगने वाला बल। पिछला वाला परिणामी बल था ना, ये वाला खाली बल लग रहा है। तो यहां पर कितना बल लग रहा है, F बराबर m1a, तो m1 इंटू क्या हो जाएगा a, मान रखोगे F बराबर m1 इंटू a का मान कितना रखोगे, वो है m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा जी। डायरेक्ट लिख दिया हूं, समझोगे। हाँ m1 तो खाली इसी का था, a का मान पूरा इतना को रखा हूं यहां पर उठा के, तो m2 इसको चाहो तो अलग कलर में कर दे रहा हूं, आंखी टग्गा दिखी, m2 m1 प्लस m2 इंटू जी। ये है हम लोग का m1 द्रव्यमान पर लगने वाला बल, ठीक। अब m2 द्रव्यमान पर देखोगे, पांचवा है हम लोग का m2 द्रव्यमान के लिए, इसके लिए लगने वाला बल देख लो। तो इसके लिए कितना कितना बल लगेगा हम लोग का, तो F बराबर ये हो जाएगा m2a, तो ये हो जाएगा m2a, मान को रखोगे F बराबर m2, और a का मान भी कितना है m2 जी, तो गुणा होगा m2 m2 का, तो सीधा m2 का स्क्वायर होगा, अब बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये 5g है इधर, ये है ना, ये है दोनों पर लगने वाला बल। अच्छा एक और देखो, यहां घिरनी में उत्पन्न क्या, तनाव, ये डोरी में उत्पन्न तनाव है। अब डोरी इधर से भी खिंचा रहा है, इधर से भी, दोनों साइड से खिंचा रहा है, तो घिरनी में भी एक बल लगेगा ना, क्योंकि घिरनी उससे रिलेटेड है
है ना। कोई इधर से एक चटकन मारेगा, कोई उधर से एक चटकन मारेगा, तो वो तो मजा पाएगा, लेकिन सजा तुमको भी मिलेगा ना। तो मजा तो इन दोनों पा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो सजा इसको मिल रहा है। तो यहां पर भी हम लोग क्या निकालेंगे, तनाव, है ना। तो घिरनी में उत्पन्न तनाव देखो, पांचवा के बाद छठवां देखो, घिरनी में उत्पन्न तनाव, घिरनी में उत्पन्न तनाव। अब समझो एक चीज, हम लोग सदिश वाले फॉर्मेट में पढ़े हैं, क्या पढ़े हो, एक्स अक्ष इधर, वाई अक्ष इधर, है ना। परिणामी रिजल्टेंट कहाँ आता है, यहां, ठीक। वैसे ही ये भी है, एक दिशा इधर है, एक दिशा इधर, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। एक ही डायरेक्शन में चलते तो इधर से ऐसे आता, और ये इधर चलते तो इधर से ऐसे जाते, लेकिन एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है। तो दोनों का परिणामी हम लोग का कौन से सूत्र से निकलेगा, रूट वाले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही वाले परिणामी का परिमाण। अब यहां पर कॉस थीटा है कोण, इसके लिए डायरेक्शन देखो ये, और इसके लिए डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 का। तो सूत्र लगाओगे, अब देखो टी इस पर भी है, टी इस पर भी है, तो ए के जगह में भी टी और बी के जगह में भी क्या रखोगे, टी। तो हम लोग के पास सूत्र हो जाएगा तनाव के लिए टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस 2t इंटू टी कॉस कितना, 90। समझे, क्योंकि इधर के लिए अगर a मानते हो, इधर को b मानते हो, तो a का भी t है, b का भी t है। तो a के जगह में रखोगे तो t का वर्ग, b के जगह में रखोगे तो t का वर्ग प्लस 2, a के जगह में t, b के जगह में t, और cos दोनों के बीच कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये 90 हो गया। समझे, सेम प्रोसेस है। तो हमारे पास ये हो जाएगा टी 2t का वर्ग, और यहां पर भी कितना हो जाएगा, टी का घात, अच्छा हाँ 2t का स्क्वायर होगा, है ना। हाँ मैं उसको 4t कर रहा था। और यहां पर भी 2t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू कॉस कितना, 90। कॉस 90 का मान कितना, 0, क्योंकि कॉस 0 का 1 होता है और 90 का 0 होता है। तो यहां पर ये वाला पोर्शन पूरा खत्म, तुम्हारा बचेगा कितना, 2t का स्क्वायर। तो t तो हम लोग का बाहर आ जाएगा इज्जत से, बचेगा क्या, करनी दो, बचेगा ना। अच्छा मान को रख दो, t का वैल्यू हम लोग लाए थे अभी, कितना लाए हो, t का मान कितना लाए हो, m1 m2 m1 प्लस m2 इंटू जी है, और √2 को सामने में कर दो यहाँ फ्रंट में, ये तो ये क्या होगा, डोरी में घिरनी में उत्पन्न तनाव है ना। घिरनी में उत्पन्न क्या है, तनाव है। ये कभी कभी बाई चांस पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता। मतलब कोई टीचर ज्यादा अच्छे पढ़ाते हैं ना तो पूछ देते हैं, क्योंकि ये लोकल क्लास है ना। बोर्ड क्लास रहता तो हमको पक्का पता होता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कहाँ से पूछ सकता है। और ये लोकल क्लास है, तो लोकल क्लास में क्या होता है, अपने अपने स्कूल के हिसाब से अपने अपने टीचर लेते हैं। तो कहीं अगर बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई अच्छे टीचर रहते हैं ना, तो ऐसी ऐसी घुमा के दे देते हैं। तो पढ़ना हमको सबको है, ठीक। बाकी तुमको अगर नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक। आपके स्कूल में अगर नहीं पढ़ाते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ाए हैं तो उसको देंगे नहीं, सीधी सी बात है। और अगर देंगे तो ऐसे करके करना है। कौन जुड़ेगा, अरे ये इसके साथ गुड़ा है ना, ये पूरा खत्म, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल, उसके बाद आज क्लियर हो जाएगा इतना में। अब देखो इसी से रिलेटेड एक तो, हाँ न्यूमेरिकल देख लो। अब 36 से ही बता दे रहा हूँ एक तो, है ना। बीच में मेरे को सूत्र बताना, क्योंकि मैं यहाँ से पूरा मिटा रहा हूँ। हाँ या तो प्रश्न बोल के देगा, बोल के मतलब लिख के, है ना कहने का मतलब उसमें लिखा रहेगा ऐसे ऐसे लटका है करके, या तो चित्र देगा, ऐसे बोल देगा सीधा चित्रानुसार, है ना। हम लोग का डोरी में सामग्री अटका है और लटका है। जैसे मान के चलो मान लो 10 किलोग्राम का यहाँ है और 5 किलोग्राम का यहाँ है। चित्रानुसार डोरी से लटके हुए हैं या घिरनी से लटके हुए हैं, है ना। अब कुछ कुछ चीजें याद कीजिए। पहला, डोरी में उत्पन्न तनाव, डोरी में उत्पन्न क्या, तनाव। दूसरा, त्वरण, किस त्वरण से वो नीचे जा रहा है। और तीसरा, किसी एक द्रव्यमान पर बल ज्ञात कीजिए, बोल देगा, है ना। या तो m1 या m2 किसी को भी मानो, है ना। जैसे बोल दिया मान लो 5 किलोग्राम की द्रव्यमान पर, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, ऐसे लिखो
5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले, हाँ, लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल की गणना, इतना सब चीज हमको देना है उसको। तो तनाव से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, त्वरण, है ना, क्योंकि तनाव का सूत्र T बराबर क्या आता है, m1 है, तो पहले A का मान चाहिए हमको, तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या, त्वरण। तो हम लोग किसी को m1 m2 मान सकते हैं। मान लो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, m1, और इसको मान लेते हैं क्या, m2। तो हम लोग लिखेंगे, हल सीधा दिया है, m1 बराबर 10 किलोग्राम और m2 बराबर 5 किलोग्राम। हाँ, तो m2 5 किलोग्राम, अब बढ़ाव लागी है ना, ये हो गया। अच्छा, अब हमको ज्ञात करना है त्वरण। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, त्वरण ए बराबर, सूत्र क्या था, m1 इंटू एम टू, इंटू में था, तो ये हो जाएगा m1 इंटू एम टू बटे m1 प्लस m2। यही है, क्या है सूत्र, ऊपर खाली m2g है, m2g, यही है सूत्र। हाँ चलो, अब इसी में देखो, a बराबर m2 का वैल्यू रख दो, कितना है 5, नीचे m1 प्लस m2 मतलब 5 धन, सॉरी 10 धन 5 और इंटू जी। तो a बराबर 5 का 5 और 10 5 कितना 15g, 1/3g कर सकते हो, है ना। तो a बराबर 5 एक कम 5, 5 दिए 15 और g, ठीक। ग्रेविटी का मान रख दो 1/3, क्योंकि एक्यूरेट चाहिए हमको, जी थोड़ी चाहिए, है ना। तो ग्रेविटी का मान रखते हैं कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि गुणा भाग के लिए हमको सरल जाता है। तो a बराबर हो जाएगा 10/3 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और हल कर दोगे तो कितना आएगा, ये एंडलेस है, चलता रहेगा, है ना। तो 3.33 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होगा हम लोग का त्वरण, है ना। इतने त्वरण से ये पिंड इधर खिसकेगा और ये वस्तु इधर आएगा, है ना। ये हो गया हम लोग का त्वरण। अच्छा, तनाव यहाँ कार्य करेगा दोनों जगह, और एक्सेलरेशन भी, इधर एक्सेलरेशन त्वरण, है ना। एक चीज हो गया क्लियर, डोरी में उत्पन्न तनाव, डोरी का तनाव ना, घिरनी का तनाव नहीं, अंतर है दोनों में। अब देखो दूसरा पहला है ये, क्योंकि दूसरा तो हम लोग का ये था, डोरी में उत्पन्न तनाव, डोरी में उत्पन्न क्या, तनाव। अब डोरी में उत्पन्न तनाव T बराबर क्या था, m1 इंटू m2 था बटे m1 प्लस m2, अब बाहर में पूरा जी, ग्रेविटी का मान। तो T बराबर डोरी में उत्पन्न तनाव, तो m1 इंटू m2 कर दो, तो 10 गुणित कितना करोगे 5, और बटे 10 धन 5 इंटू जी, है ना। हल करोगे थोड़ा सा, 10 पंचे 50 और 10 5 15 और जी, तो T बराबर कितना आएगा, ग्रेविटी का 3.3, हल कर दो ना 50 को, 15 या 45, 5 बचेगा, दशमलव डालोगे 1 0 बढ़ेगा, फिर 15 तिया, हाँ वो चलता रहेगा कंटिन्यू, ऐसा एंडलेस आ रहा है। चलो 3.33 और जी, है ना। तो जी हम लोग का टी निकालोगे तो 10 होता है, तो 1 दशमलव इधर खिसकेगा, मतलब 33.33 ऐसे हो गया, और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या तो ये ले सकते हो या तो ये ले सकते हो, है ना। इसको क्यों ले रहे हैं, एक्सेलरेशन में हम लोग को त्वरण का पूरा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए था, क्योंकि त्वरण का हम लोग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसलिए पूरा वहां तक चाहिए था। यहाँ पर जी तक ला के छोड़ते हो तो भी सही है, ये लाते हो तो भी सही है हम लोग का, है ना। तो ये हम लोग का त्वरण हो गया। अब उसके बाद लास्ट टाइम बोला है 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर बल, तो इसी पर हम लोग का बल लगाएंगे। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान हम लोग का 5 किलो, त्वरण कितना आया है इतना, इसी में 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा, समझे। नोट करोगे इसको, चलो नोट कर लो इसको, हाँ चित्र बना लो। अब देखो, अब बचा हम लोग का 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, है ना। ये तीसरा है ना, मैं कहाँ कहाँ ले आया, तीसरा देखो, तीसरा तो है ना,
हाँ, 5 किलोग्राम की वस्तु पर लगने वाला बल, तो देखो द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान 5 किलोग्राम और त्वरण हम लोग का ए, तो ए का वैल्यू लाए हो, लाओगे नहीं, कितना है 3.33, हल कर दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक 16, 5 तिया 15 और एक 16, 2 के बाद दशमलव तो 2 के बाद दशमलव, ठीक। तो ये हो गया 16.65 और बल का मात्रा क्या, न्यूटन, यहां भी न्यूटन रहेगा ना, न्यूटन है। तनाव भी क्या है, बल है, दोनों का मात्रा क्या रहेगा, न्यूटन। क्या नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख देंगे 3 चाहिए 33.3 न्यूटन, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, छोटा सा है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।